साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे हैं। और नचिकेता महाविद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। देखिए, कार्य की अधिकता के कारण मैं आपके समक्ष सीधे ही ना आ पाई, लेकिन ये एक बड़ा अनोखा समय है कि जब आप स्कूल से निकलने वाले हैं और कॉलेज में आने वाले हैं। बहुत ही जल्दी ये दायरा खत्म हो जाएगा और आप युवा कहला जाएंगे। आपके बचपने की और बच्चे कहलाने की सीमा अब समाप्त होने जा रही है। चलिए एक बार इसे जी लेते हैं। चूंकि मेरी उम्र के हिसाब से तो मैं आपकी दादी नानी जैसी होती हूँ, तो बच्चों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद आपके जीवन में बड़े काम आए। एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही हुनरमंद आदमी रहता है, जिसे एक ये लगन लगी रहती है कि उसने तोते पाल रखे थे और उन्हें वो हर प्रकार का ज्ञान देता था। न केवल बोलना, हम तो तोतों को बोलना सिखाते हैं, मगर वो उसे विज्ञान भी समझा रखा था, सारे सिद्धांत बता रखे थे और गणित भी समझा रखा था, और यानी तोते ज्ञानी तोते कहला गए थे। अब इन सिखाने वाले व्यक्ति को एक दिन बीमारी आ जाती है और मृत्यु उसे घेर लेती है। अब वो अकेला ही था और उसके सामग्रियों के साथ उसके ये दो ज्ञानवान तोते थे। सब रिश्तेदार जब आए, उनने देखा सामान, कोई कहता है इसको मैं ले जाता हूँ, इसको मैं ले जाता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा ना था जो तोतों को ले जाने तैयार। तो एक किसी सज्जन ने बोला कि ठीक है, तोते तो हैं, आज़ाद कर देते हैं। और उन्होंने खिड़की के पास से जाके पिंजरा खोल दिया। वो दोनों तोते उड़े और बस पास ही एक डगाल थी खिड़की के पास, उसमें जाकर बैठ गए। अब वो दोनों बैठे थे कि उसी समय एक दूसरा तोता जो कि स्वच्छंद था, वन में घूम रहा था, वह आया और आकर वो दूसरी डगाल पर बैठ गया। उसने देखा ये दोनों तोते बड़े ज्ञानी हैं, ये तो सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, मनुष्यों की तरह इनके पास ज्ञान है, विवेक है, इन्हें तो सब पता है। तो उनने पूछा, भाई आप लोग कौन है, बड़े ज्ञानी लग रहे हैं। दोनों तोतों ने कहा, हाँ वैसे तुम जैसे अभी उड़कर आए ना, तो तुम जानते हो उड़ना कैसे संभव है। तो इस बेचारे तोते ने जो उड़कर आया था, उसने कहा नहीं, ये सब तो मैं नहीं जानता, मैं तो जन्म से ही ऐसा उड़ रहा हूँ और इस वृक्ष से उस वृक्ष घूम रहा हूँ। किंतु इन तोतों ने बोला, ये एक उत्प्लावन का सिद्धांत होता है, आपको पता है, जब कभी पंख के नीचे की हवा कम होती है, वहाँ दाब कम होता है, तो वो ऊपर की ओर उठने लगता है। यानी तमाम उन्होंने सिद्धांत समझा दिए भौतिकी के कि कोई उड़ता कैसे है। अब ये चर्चा चल ही रही थी कि वह स्वच्छंद घूम के आने वाला तोता बड़े ही आराम से सुन रहा था और बड़ा अभिमंत्रित हुआ जा रहा था, अभिभूत हुआ जा रहा था कि क्या ज्ञान है, देखो इन तोतों में, मेरा जीवन तो व्यर्थ ही गया, मैं तो खाम खा यहाँ वहाँ विचरता रहा, उड़ता रहा। लेकिन उसी समय एक बिल्ली आ गई पेड़ के नीचे। बिल्ली आप जानते हैं ना, पेड़ पे चढ़ना जानती है। बिल्ली धीरे धीरे रेंगकर इन तीन तोतों को देखकर पेड़ में चढ़ने लगी। तो जो स्वच्छंद उड़कर आया तोता था, उसने कहा, भाई लोगों, अभी ज्ञान की बातें नहीं, आपने अभी मुझे बताया, तो बिल्ली आ रही है, खा जाएगी, उड़ना आता है कि नहीं। उन दोनों तोतों को, जो इतने दिनों तक केवल ज्ञान सीख रहे थे पिंजरे में बंद होकर, उड़ना नहीं आता था। वो थोड़ा फुदक सकते थे। जब उसने कई बार मोटिवेट किया कि उड़ लो भाई, बिल्ली खा जाएगी, जब उनसे उड़ते नहीं बना, तो वो बिल्ली ने, उस दूसरे तोते ने कहा, मैं तो जान बचाती हूँ, हो सके तो तुम भी जान बचाओ। और वह तो उड़ गया जो स्वच्छंद आया था। ये दोनों ज्ञानी वहां बैठे रहे और बिल्ली का शिकार हो गए। कुछ समझे आप क्या कहना चाहते हैं? उड़ते कैसे हैं, यह तो ज्ञान हम कहीं भी हासिल कर सकते हैं, पर उड़ना सीखना जरूरी है। आपकी यही दशा है कि आगे ज्ञान तो आपको इंटरनेट, गूगल और तमाम सब दे सकते हैं, लेकिन स्वयं आपको उड़ना सीखना होगा। अर्थात वास्तविक रूप से प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आपकी उड़ान कामयाब होगी। सो आई थिंक आपको इस कहानी से ये सार समझ आया होगा कि उड़ना सीखना होगा। कैसे उड़ते हैं, केवल जानने से काम नहीं चलेगा, सीखना होगा। एक और छोटी सी बात विद्यार्थियों, आपके सामने अभी विशाल सपने पड़े होंगे। सपने वो नहीं जो नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींदें उड़ा दें। और अब आपको फर्स्ट डिवीजन आना है या सेकंड डिवीजन आना है, तो नींदें तो उड़ानी पड़ेगी। सो ऑन द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, उड़ना सीखिए, उड़ जाइए। धन्यवाद, नमस्कार।